दी बंगाल फाइल्स। इस फिल्म में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कभी हमें हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाई ही नहीं गई। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों, बंगाल फाइल्स देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल तय है कि इस फिल्म ने हम सबको हैरान कर दिया है। जो चीज़ें हमसे सालों तक छिपाई गई वो सब इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर आसानी से हम सबको दिखा दिया है। दोस्तों, हमें यही सिखाया गया कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो लोग जश्न मना रहे थे, नारे लगा रहे थे, झंडे लहरा रहे थे। लेकिन उस दौर में बंगाल में कुछ अलग ही चल रहा था, जहां आज़ादी नहीं बल्कि लोग लिटरली एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे। डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखोली रॉयट्स, भाई ये सिलेबस में तो कब था हमें पता ही नहीं चला। इन घटनाओं का नाम तक शायद स्कूल के सिलेबस में कभी आया भी नहीं। लेकिन इस फिल्म में इतना कुछ दिखाया गया है जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द बंगाल फाइल्स उसी अधूरे इतिहास को आप सबके सामने लाती है, ना किसी डर के, ना किसी फिल्टर के साथ। थोड़ी देर के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद भी आप उस फिल्म का हिस्सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके सामने खोलते हैं द बंगाल फाइल्स के पन्ने। फिल्म द बंगाल फाइल्स 3 घंटे 43 मिनट्स की फिल्म है। ये फिल्म आपको कहीं से कहीं तक बोर नहीं करने वाली है। बात कहानी की करें तो फिल्म द बंगाल फाइल्स की कहानी शिवा पंडित के आसपास घूमती है, जो एक कश्मीरी ऑफिसर रहता है और जिसे बंगाल में एक किडनैप हुई लड़की की तलाश करने के मिशन पर भेजा जाता है। वहीं उस किडनैप हुई लड़की का नाम इस फिल्म में भारती बनर्जी रखा गया है। भारती की भी अपनी एक अलग ही कहानी चल रही होती है और किस कहानी में उसका प्रेमी है जिसका नाम है अमरजीत अरोड़ा, जो एक सिख लड़का होता है। फिल्म की कहानी में कई सारे दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न आपको इस समय देखने के लिए मिलेंगे। उस समय की सच्ची और दर्दनाक घटनाएं आपके सामने एक के बाद एक चली आएंगी। सच के साथ ये कहानी डराती है और आपको अंदर तक झकझोर के रख देती है। फिल्म में कई ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है। वहीं क्लाइमैक्स ऐसा है कि किसी का भी दिमाग हिल जाएगा। डायरेक्टर ने फिल्म में एक टैगलाइन भी दी है जहाँ पर लिखा गया है कि अगर कश्मीर ने आपको डर दिया है तो बंगाल आपको डराएगा, और फिल्म इस पर एकदम खरी उतरती है। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम लगेगी। विवेक अग्निहोत्री ने इस बार भी दिखा दिया है कि जब बात हो सच्ची कहानी की तो वो ना इधर उधर जाते हैं, ना चीज़ों को लपेटते हैं। जो दिखाना होता है वो बेबाक और साफ सुथरे तरीके से बिना किसी फिल्टर के दिखाया जाता है। हर एक सीन में साफ दिखता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है और इसमें दिल और जान दोनों लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात, इमोशन को ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं घुसाया गया है। जहां ज़रूरत थी वहां रखा गया है, बिल्कुल सटीक। अब विजुअल्स की बात करें तो नोआखोली का जो नरसंहार था उसे जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है ना, वो देख के आपका भी दिल बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इतिहास की वो दर्दनाक घटना जिसे शायद ही कभी इस तरीके से पर्दे पर लाया गया होगा, यहाँ उस पूरे ईमानदारी से आपके सामने पेश किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो इस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री ने फिर से दिखाया है कि जब वो किसी कहानी पर लगते हैं तो बस पूरा झोंक देते हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो भाई ये फिल्म एक्टिंग के मामले में भी फुल टाइट है। सबसे पहले बात करते हैं अनुपम खेर की। अनुपम खेर इस फिल्म में गांधी जी बने हुए हैं और वो भी विदाउट प्रोस्थेटिक्स। बस चश्मा, चाल और गजब के एक्सप्रेशन। हमेशा की तरह उनका काम इस बार भी देखने लायक है। एक पल को भी आपको ऐसा नहीं लगता कि एक्टिंग में वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं, वो बस किरदार में उतर जाते हैं। इसके बाद आते हैं राजेश खेड़ा, जिन्होंने जिन्ना का रोल निभाया है। वो उस रोल में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। नमाशी चक्रवर्ती ने गुलाम सरवर हुसैनी का रोल किया है, एक ऐसा किरदार जो पूरे दंगों की जड़ में था और नमासी ने उस रोल को काफी ही सही तरीके से पकड़ा है। अब बात पल्लवी जोशी की करें तो वो एक ऐसी महिला का रोल निभा रही हैं जो उम्रदराज है और मानसिक रूप से कमजोर भी दिखती हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इस रोल में ना तो उन्होंने ओवर किया है कुछ और ना ही कुछ कम किया है। वो इस किरदार में बहुत नेचुरली फिट बैठती हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में है, एक परेशान और डरा हुआ एक्स पुलिस ऑफिसर, और सच कहें तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अलग लेवल की लगी। थकान, डर, सब कुछ चेहरे से झलकता है। कहना तो पड़ेगा, बंदा सीनियर जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंस देख के लगा कि बूढ़ा शेर कभी भी शिकार करना नहीं भूलता। बाकी एक्टर्स की बात करें तो मोहन कपूर, प्रियांशु चटर्जी, स्वास्थ्य चटर्जी, सौरभ दास और पुनीत इसर सभी ने अपने अपने किरदारों को बहुत ही बखूबी पकड़ा है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई जबरदस्ती इसमें फिट किया गया हो। पूरी स्टार कास्ट ने फिल्म को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है और किरदार में जान डाल दी है। अब एक और जरूरी बात, द बंगाल फाइल्स दरअसल विवेक रंजन अग्निहोत्री की फाइल्स ट्रायलॉजी का तीसरा और आखिरी पार्ट है। इससे पहले द ताशकांत फाइल्स, द कश्मीरी फाइल्स पहले ही आ चुकी है और इन्होंने दमदार तरीके से अपने आप को प्रूफ किया है। इस बार भी
अग्निहोत्री उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जहां सच्चाई को पर्दे पर लाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और उससे पीछे नहीं हटते। द बंगाल फाइल्स भी उसी लाइन में सामने खड़ी होती है, सीधी, सच्ची और झकझोर देने वाली। सवाल कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो देखो, बाकी मूवी की तरह ये मूवी भी बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है। जैसे कि इस फिल्म में इमोशनल कनेक्ट कहीं कहीं छूटता हुआ दिखता है या कह सकते हैं मिस हो सकता है। स्क्रीन प्ले में कुछ कमियां हैं जिससे कहानी कई जगह फैल जाती है और थोड़ी स्लो नज़र आती है। फिर भी मूवी में जिस तरीके से ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं, इतिहास के अंधेरे से एक पहलू को आप सबके सामने सस्पेंसफुल तरीके से पेश किया गया है, वो सच में बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, आपका पैसा वसूल ही होगा। रिव्यू पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।